एक गांव में अनिरुद्ध नाम का एक आदमी रहता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा था। वह सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना किया करता था। हर ज़रूरतमंदों की मदद किया करता था। उसके 2 पुत्र थे, अजय और विजय, और 2 भाई भी थे। उसका भरा पूरा परिवार था। एक दिन अचानक अनिरुद्ध का देहांत हो गया। सारे लोग अनिरुद्ध के मृत्यु शरीर को शमशान घाट अंतिम संस्कार करने के लिए ले जा रहे थे। तभी एक सेठ आकर उस अर्थी को पकड़ लिया और बोला कि यह अनिरुद्ध मेरा पैसा लिया है, पहले मेरे कर्ज को दे दो, तभी मैं इसे शमशान ले जाने दूंगा। अनिरुद्ध के दोनों पुत्रों ने कहा, हम तुम्हारा कर्ज नहीं देंगे। पिताजी का कर्जा पिताजी जाने, और वैसे भी पिताजी तो इस दुनिया में नहीं रहे। अगर तुम्हें इनकी अर्थी ले जानी है तो ले जाओ, हमें कोई परेशानी नहीं है। अनिरुद्ध के भाइयों ने भी यही बात कही और घर की बहुओं ने भी यही बात कही। यह सुनकर गांव के सारे लोग अनिरुद्ध के परिवार वालों को भला बुरा कहने लगे, पर उन पर कोई असर नहीं हुआ। अनिरुद्ध की अर्थी को वहां रुके 5 घंटे हो गए। परिवार के सारे लोग कर्ज देने से मना कर दिए। तभी यह बात अनिरुद्ध की एकलौती बेटी तक पहुंच गई, तो वह भागी भागी अपने पिताजी के अर्थी तक पहुंची। वहां आने पर उसने सारी घटना को जाना। कर्ज की बात सुनते ही उसने आंखों में आंसू लिए, अपना सारा जेवर और जितने भी पैसे उसके पास थे वह सब सेठ के आगे रखते हुए बोली, चाचा जी, यह सब ले लीजिए। अगर फिर भी आपका कर्जा पूरा नहीं होता तो मैं खुद आपका पूरा कर्जा चुका दूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, पर मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा को मत रोकिए। हाथ जोड़कर उस सेठ के आगे रो रही थी। सेठ ने कहा, मुझे माफ़ कर दो बेटी। दरअसल बात यह है कि मुझे अनिरुद्ध से पैसे लेने नहीं थे, बल्कि देने थे। अनिरुद्ध ने 3 साल पहले मेरी मदद की थी और वह इतना भला आदमी था कि मुझसे कभी ब्याज नहीं लिया, और वही रुपए लौटाने आया तो मुझे पता चला कि उनका देहांत हो गया है। इसलिए मैं सोच में पड़ गया था कि अब यह रुपए मैं किसको दूं। इसलिए मैंने यह खेल खेला ताकि अनिरुद्ध के यह पैसे घर के एक ऐसे सदस्य के पास जाए जो वाकई में उनको प्यार व इज्जत करता हो। और बेटा, आज तुमने यह साबित कर दिया कि अपने माँ बाप को एक बेटे से ज़्यादा एक बेटी प्यार करती है। इसलिए यह सारे पैसे मैं तुम्हें सौंपता हूँ। काश तुम जैसी बेटी हर घर में हो जो अपने पिता की इज्जत करे। यह देख अनिरुद्ध के पूरे परिवार के लोगों का सिर शर्म से नीचे झुक गया।